हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर का लास्ट पार्ट। तो इसमें हम लेने वाले हैं एक्सरसाइज के 17th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो 17 से 23rd तक हम क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें। बाकी भी जो इस एक्सरसाइज के वीडियोस हैं स्टूडेंट्स, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनको भी हेल्पफुल होगा ये। तो 17 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। A particle performing linear SHM of a period 2 pi seconds about the mean position O। तो ये मीन पोजीशन O है, ठीक है। ये राइट साइड की बात कर रहे हैं हम, ये मीन पोजीशन है इसकी O। इज ऑब्जर्व टू हैव अ स्पीड ऑफ, कितना स्पीड से कर रहा है ये SHM, ये कर रहा है b√3 मीटर पर सेकेंड से। When at a distance b from O, अब O से लेके B तक इतना, दिस इज द डिस्टेंस, O से लेके B तक ये डिस्टेंस है। If the particle is moving away from O at that instant, find the time required by particle to travel a further distance b। और जितना O से लेके, और ये पार्टिकल है यहाँ पे P पॉइंट पे, इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया पहले। अभी ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से लेके और एक B डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब टोटल मिला के जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा वो 2b करेगा। तो 2b डिस्टेंस जब वो कवर कर रहा है तो कितने टाइम में वो डिस्टेंस को कवर करेगा, तो ये हमको इसमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, टाइम दिया हुआ है हमको, टाइम दिया है 2 पाई सेकेंड, वेलोसिटी दी है b√3 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट दिया है हमको x मीटर, ये x इज इक्वल टू b मीटर। और जो दूसरा हमको टाइम निकालना है जिसमें, वो हमको 2b दिया हुआ है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमको t फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो t फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये है, जैसे टी फाइंड आउट करना, हम एकदम मतलब लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो टू फाइंड आउट टी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट हमको मालूम है 2b पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, 2b पे जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, हमको उसका t2 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब सबसे पहले हमको ओमेगा चाहिए होगा, तो हम ओमेगा फाइंड करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, n इज इक्वल टू 1/t। तो ये दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल T। कैपिटल T यहाँ पे पीरियड है, तो t का वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई, 2 पाई 2 पाई ये वनजा हो जाएगा, तो 1 हो गया रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा का वैल्यू निकल गया यहाँ पे। अब हमको, आप देख रहे हो इसमें एक्सप्रेशन में ए भी चाहिए, ए, ठीक है, एम्पलीट्यूड चाहिए। तो एम्पलीट्यूड के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड के लिए हम v, क्योंकि v इज गिवन b√3, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा जब हमको मिल गया तो हम यहाँ से a फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे। ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे v का वैल्यू पुट करेंगे b√3 1, और ये भी हमको मालूम है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पता है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ये स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, और यहाँ पे तो x की वैल्यू मालूम है हमको, कितना डिस्प्लेसमेंट था b के लिए, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट जो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ था वो था डिस्प्लेसमेंट b। तो यहाँ पे हम b का वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये कैलकुलेट करेंगे, a यहाँ पे फाइंड आउट हुआ, तो एम्पलीट्यूड कितना निकला, एम्पलीट्यूड आया कैलकुलेट करके इतना, ये आया 2b। तो ये भी निकल गया वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं हम, T1 फर्स्ट जो पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी, क्योंकि हमको मालूम है तो उसके थ्रू हम वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के थ्रू हम T1 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि और बाकी वेज नहीं है। तो अगेन हम इक्वेशन लिखेंगे वेलोसिटी के लिए, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा T1। तो यहाँ पे v की वैल्यू मालूम है, ओमेगा की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है कॉस, और ओमेगा अगेन ये मालूम है, और T1। तो सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो आपका निकलेगा b कैंसिल हो जाएगा, ये निकला अंडर रूट 3/2। तो कॉस अंडर रूट 3/2 का जो वैल्यू होता है वो होती है हमारी 30 डिग्री के लिए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं π/6। तो T1 जो निकला है वो निकला है π/6। अब अगर हमको डिस्प्लेसमेंट, अगर हमको दूसरा पार्टिकल जो आगे फर्दर वो b और ट्रैवल कर रहा है, ये मेन पोजीशन है O से ये b चला, फिर से ये b चला, तो हमको यहाँ का हमको T2 और इसके बीच का डिफरेंस चाहिए टाइम का। तो अगेन यहाँ पे x हमको मालूम है कितना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, x कितना था 2b, यहाँ से b और एक और b। a की वैल्यू कैलकुलेट करी हुई है 2b साइन ओमेगा 1 है, T2 कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये निकला साइन का वैल्यू 1 यहाँ पे निकला, तो 1 होता है 90 डिग्री के लिए, तो हम π/2 लिख सकते हैं, मतलब T2 कितना निकला, π/2 निकला। अब हमको टाइम कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल ने 2b डिस्टेंस जब कवर किया तो कितना टाइम लगा उसको। तो बस T2 और माइनस T1 कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इनकी और कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करके निकला है π/2।
ठीक है, ये हमारा इतना इंस्टेंट टाइम में उसने ट्रैवल किया। तो यहाँ पे इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम एट दैट फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस b, मतलब जो 2b उसने कवर किया फर्दर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम हमको पता हो और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम मालूम हो, तो माइनस करेंगे तो ये वाला बीच वाला टाइम निकल जाएगा। तो ऐसे ये टाइम निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, the period of oscillation of a body of mass m suspended from a light spring is t। तो यहाँ पे पीरियड दिया है t, किसका पीरियड दिया हुआ है, एक लाइट स्प्रिंग है, यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग है, इस पे एक मास m सस्पेंडेड है, दिस इज मास m, और इसमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, बॉडी का मास m है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है हमारा t, कैपिटल T, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी। अब हमने क्या किया कि ये जो है दूसरी बॉडी m2, ये भी हमने इससे टाई कर दी m1 मास से, फर्स्ट बॉडी, देन सिस्टम इज मेड टू ऑसिलेट। अब हम इस सिस्टम को ऑसिलेट कर रहे हैं, तो जो पीरियड निकल रहा है, टाइम पीरियड, वो निकल रहा है कलेक्टिवली, वो निकल रहा है 2t, मतलब m1 प्लस m2 जब हैंग करते हैं स्प्रिंग पे, तो जो ऑसिलेशन इसका है कलेक्टिव, वो 2t निकलता है। फाइंड क्या करना है हमको, कंपेयर द मासेस, हमको इनके मास कंपेयर करना है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है m1 m2। तो यहाँ पे जो हमको दिया है वो पीरियड के टर्म में दिया हुआ है, पीरियड के टर्म में दिया हुआ है, मतलब कि ओमेगा भी आएगा इसमें, क्योंकि ओमेगा पीरियड ये रिलेटेड है, और ओमेगा से हम मास को कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k डिवाइडेड बाई m, ये फार्मूला ये पता होना चाहिए, दिस इज वेरी कॉमन फार्मूला। तो ये रिलेशन है, बस अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है इसमें। फर्स्ट फॉर मास 1 के लिए आएगा t, क्योंकि t है इसके लिए ऑसिलेशन, 2 पाई अंडर रूट m1 डिवाइडेड बाई k। फॉर मास 2 के लिए आएगा, क्या है t इसके लिए, 2t है, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m1 प्लस m2 है, लेकिन इसके लिए तो m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई k। दोनों को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे टी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट के भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा जो हमारे पास अंडर रूट m1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट m1 प्लस m2। तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो क्या मिलेगा हमको, 1/4 इज इक्वल टू m1 प्लस m, और इसको कैलकुलेट कर देना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 4m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और इसको कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे m1 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 3m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/3। तो जो रेशियो है यहाँ पे वो है 1/3। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेशन का डिफरेंस अगर t और 2t है, तो इनके बीच जो आपका इसका मास का जो आपका रेशियो आएगा, वो इतना रेशियो आएगा, 1/3 रेशियो आएगा। Now 19th question, the displacement of an oscillating particle is given by x is equal to a sin omega t plus b cos omega t, where a, b and omega are constant. Prove that the particle performs a linear SHM with amplitude। ये तो हमको प्रूव करना है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो SHM परफॉर्म कर रहा है, वो इतने एम्पलीट्यूड का आपका SHM है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो बाकी वैल्यूज हमको इसमें से कैसे पता चलेंगी फिर एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि अब ये देखिए आप, इफ दिस इज द एंगल, ये वाला अगर एंगल है, तो ये वाला जो एक्सिस है, ये कॉस वाला एक्सिस हो गया आपका, ठीक है, कॉस ओमेगा टी वाला एक्सिस हो गया, और ये वाला जो एक्सिस हो गया, ये साइन वाला हो गया। पैरेलल हम ले सकते हैं वेक्टर्स को, यहाँ से शिफ्ट करके हम ये ले लेंगे, ये दो एक्सिस हैं, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे आ सकता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अगर ये वाला जो एक्सिस है इसका वैल्यू a और इसका वैल्यू b हो, ठीक है। वैसे भी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो एक ट्राइंगल की हेल्प से, और कितना एंगल डिस्प्लेस किया है वो भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, थीटा, तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ट्राइंगल जैसा बनाएंगे, आप साइड्स का नेमिंग करेंगे ए बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे कि थीटा, जो कॉस थीटा का जो वैल्यू है हमारा, वो हुआ a बाई h, ठीक है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये दिस इज दी कॉस थीटा, तो एडजेसेंट इज a डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया इसका ऑपोजिट b डिवाइडेड बाई दिस। तो कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू ये हमको मिल गया, या हम कहेंगे a इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू ये वाला आ जाएगा, b इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो यहाँ पे a b के जो एक्सप्रेशन है वो पुट करने में हमको हेल्प करेगा ये। अब दिस इज गिवन कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, x की वैल्यू क्या है, इतना डिस्प्लेसमेंट है इसका। तो
एक्स का जो जनरल इक्वेशन होता है एसएचएम के लिए स्टूडेंट्स, बस उतना ही हमको करना है कि जनरल इक्वेशन एसएचएम के लिए कितना क्या होता है, ये होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इनके प्लेस में जो जो एक्सप्रेशन आएंगे वो हम उसका आंसर बता सकते हैं। जैसे तो हमको क्या करना है, हमको जनरल इक्वेशन तक इसको कैलकुलेट करके ले जाना है, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता जनरल इक्वेशन, ठीक है। वैसे हमको जैसे अभी देखा हमने वहां तक हमको कैलकुलेट करके ले जाना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। तो ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए क्या है कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये साइन ओमेगा टी लिख देंगे यहाँ पे, प्लस बी क्या है, बी है साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया, प्लस साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया हमने, तो अंदर बचेगा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब साइन अल्फा प्लस बीटा का एक्सप्रेशन की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे आप देख लो साइन अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे ओमेगा टी है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, बीटा यहाँ पे थीटा है, थीटा है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया ना इसके लिए, देखो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यही एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं कि दिस इज साइन ओमेगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये जो एक्सप्रेशन है ये साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस बीटा है यहाँ पे थीटा। तो ये मिल गया हमको एक्सप्रेशन। अब आप कंपेयर करो इसको जनरल इक्वेशन से, x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड साइन वेव है ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फेज डिफरेंस। तो यहाँ से कंपेयर करके हमको पता चल जाएगा कि एम्पलीट्यूड ये है इसका। ऑन कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, x डिस्प्लेसमेंट है, a यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे ये है, ठीक है, साइन वेव है, ओमेगा है और फेज डिफरेंस इतना। तो ये तो a यहाँ पे प्रूफ हैंस प्रूफ कि जो पार्टिकल इतना डिस्प्लेसमेंट SHM में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो इतना है अगर, तो इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका एम्पलीट्यूड इतना होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पैरेलल SHM represented by x1 5 sin 4 pi t प्लस पाई बाई 3 सेंटीमीटर, एक डिस्प्लेसमेंट ये है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट 3 sin 4 pi t प्लस पाई बाई 4, फेज डिफरेंस है, देखो इसमें पाई बाई 3 है, ये पाई बाई 4 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखेंगे। आर सुपरपोज्ड, ऐसे सुपरपोज हो रही हैं ये वेव्स ऑन अ पार्टिकल, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड इपॉक ऑफ द रिजल्टेंट SHM। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इपॉक, इपॉक होता है हमारा इनिशियल जो फेज होता है टी, जहाँ पे जीरो होता है, जब स्टार्ट ही कर रहे होते हैं वो। तो ये हमको दो चीज़ें पता चल मतलब फेज हमको पता करना है कि कितना कितना एंगल में इसमें फेज डिफरेंस था, और वो रिजल्टेंट फेज, सॉरी फेज डिफरेंस, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस नहीं, मतलब दोनों में अंतर है। तो रिजल्टेंट हमको फेज और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, और ये इसके फॉर्मूले हैं, आपको कोई फॉर्मूला ड्राइव भी नहीं करना है इसमें, ये डायरेक्ट फार्मूला है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये है, दो वेव सुपर इम्पोज अगर हो रही हैं, रिजल्टेंट इनिशियल फेज का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसकी हेल्प से हम निकाल देंगे जनरल इक्वेशन की हेल्प से, दिस इज ए है ये, A1 क्या है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आओ A2 कितना होगा, ये 2 वाले का डिस्प्लेसमेंट है ना, तो A2 होगा 3 सेंटीमीटर। फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो फाई 1 कितना होगा पाई बाई 3, फाई 2 कितना होगा पाई बाई 4, ठीक। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में बस वैल्यूज पुट करो, A1 A2 प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2, ये कर दिया कैलकुलेट, ये कर दिया कैलकुलेट एंड ये कर दिया कैलकुलेट, हो गया ये, ठीक है। सिंप्लीफाई किया सिंप्लीफाई किया सिंप्लीफाई किया, ये यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा एम्पलीट्यूड वो ये है हमारा, ठीक 7, ये आएगा 7.936 सेंटीमीटर। अब हमको फेज रिजल्टेंट फेज निकालना है, तो ये फार्मूला होता है रिजल्टेंट फेज का, ये फार्मूला A1 का वैल्यू मालूम है 5 है, A2 का वैल्यू मालूम है 3 है, फाई 1 का वैल्यू मालूम है पाई बाई 3, फाई 2 का वैल्यू मालूम है पाई बाई 4, बस वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे साइन 60 अंडर रूट 3 बाई 2, यहाँ पे कॉस 60 1 बाई 2, साइन ये हुआ हमारा 45 1 बाई अंडर रूट 2, कॉस 45 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये किया यहाँ पे अंडर रूट 3
ठीक है, मालूम है आपको 1/7 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 1/4 आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 और प्लस यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू मिलेगी हमको। ठीक है, यहाँ तो सिंपली इनको कैलकुलेट करना है, वैल्यूज़ को सिंपली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे आपको जो फाइनल आएगा वो हमारा ये कैलकुलेट करके यहाँ से आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए, या आपको लॉग टेबल दिया हुआ है तो आप उससे भी कर सकते हैं एंटी लॉग के थ्रू। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डिवाइड करके आपको ये मिला। टेन इनवर्स का कैलकुलेटर होता है, टेन इनवर्स के लिए आप ये कैलकुलेट करके जो आपको आएगा 54.38 डिग्री आएगा, और 0.38 डिग्री को आप मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप डिग्री भी यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, 23 मिनट्स आएगा आपका। ठीक है, फिर 21st क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 21st क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 30 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क, ध्यान देना है कैसा है, थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट फ्रॉम अ थिन मेटलिक स्ट्रिंग बाय होल्डिंग अ रिम ऑफ डिस्क। कैसे है ये हैंग हो रखा, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, ये एक मेटल का वायर है, और यहाँ पे एक डिस्क को हैंग किया हुआ है। अब हैंग करने के बाद क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को ट्विस्ट कर देना, देखो कैसे, इसको ऐसे इस डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दे रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60 डिग्री, एंड रिलीज। अब उसको रिलीज कर दिया, आप इमेजिन करो यहाँ पे एक स्ट्रिंग से एक डिस्क को बांधा है, उसको थोड़ा सा हम इधर 60 डिग्री मूव करेंगे और छोड़ देंगे, तो क्या क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इट नाउ परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशंस ऑफ पीरियड 1 सेकेंड। वो क्या परफॉर्म कर रहा है, वो ऑसिलेशन 1 सेकेंड परफॉर्म, मतलब जो पीरियड है वो है हमारा 1 सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क, हमको मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट करना है ये इन द स्ट्रिंग अंडर अनडैम्प्ड कंडीशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि कैलकुलेट क्या करना है हमको, कैलकुलेट करना है सस्पेंडेड, यहाँ पे एक डिस्क है, कैलकुलेशन होगा इसका, आप डायरेक्ट फार्मूला भी लर्न कर सकते हैं, या जितनी एनालॉगी है लीनियर आपके मोशंस की उससे कंपेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने SHM में पढ़ा है स्प्रिंग के केस में F = -kx, तो k यहाँ पे था हमारा फोर्स कांस्टेंट, x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे k टॉर्क क्या है आपका, फोर्स का की एनालॉगी है, तो c किसका होगा, k का होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको c फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे c, तो c फाइंड आउट करने के लिए अगेन दिस इज द फार्मूला, ये भी गिवन है, तो ओमेगा c फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा चाहिए, i चाहिए। i इजी हमको मालूम है, डिस्क है तो डिस्क का हमारा जो i होगा वो mr², हाफ mr² होता है, तो i निकल जाएगा इससे, ओमेगा निकलेगा हमारा 2/t से, तो ये भी निकल गया, तो c कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले चलिए c कैलकुलेट करते हैं, तो c के लिए हम ओमेगा कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा है हमारा 2π/t, 2π/1 मतलब ओमेगा कितना हो गया, 2π। ठीक है, अब ओमेगा का वैल्यू रखी हमने, i = ये है, तो मास कितना है 200 ग्राम, केजी में कन्वर्ट किया, यहाँ पे r, अब डिस्क का देखो यहाँ पे वाइड उसका विड्थ दिया हुआ, विड्थ का मतलब क्या हुआ, डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना उसका वो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब हमको चाहिए रेडियस, रेडियस चाहिए, तो ये हो गया 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻1 हो गया। तो ये वैल्यू रख दी, यहाँ पे रेडियस में कन्वर्ट करेंगे हम इसको ऐसे, तो r है क्योंकि रेडियस की बात कर रहे हैं। तो अब कैलकुलेट करेंगे इसको, ये 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 100, ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू 10 × 10 100 इंटू 10⁻⁻4, ये कैलकुलेट करते करते kg मीटर² इतना। तो i की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे हमको i की वैल्यू मिल गई है, ओमेगा की वैल्यू मिल गई है, अभी हम c कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, c कैलकुलेट करेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ओमेगा² कर दिया इधर c/i, c = ओमेगा² + i, ओमेगा² था 2π का स्क्वायर इंटू i निकला 10⁻⁻3, तो ये वैल्यू हमारी c की निकल गई। अब c की वैल्यू निकल गई तो टॉर्क जो है हमारा τ = c, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है π/3, 60 है ना, तो 60 को हम डिग्री नहीं, हम π/3 के टर्म में लिखेंगे, तो हमने π/3 लिख दिया। तो c का वैल्यू थी ये 4π² × 10⁻³ इंटू 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, हमने π/3 लिखा। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये π² और पाई हो जाएगा, पाई का क्यूब है 31, ये गिवन है वैल्यू हमको, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 31 रखा और सिंपल कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो न्यूटन मीटर, ये इसका वैल्यू कैलकुलेट हो गया है। 22nd क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड पर मिनट। अब यहाँ पे हमको पर सेकंड, क्योंकि सारी SI यूनिट्स है तो इस सेकंड्स में निकलने वाला है आंसर, हमको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। बाय अ मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग इन अ प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि अगर एक
मैग्नेट को हम वाइब्रेट करवाते हैं किसी यूनिफॉर्म फील्ड में तो क्या ऑसिलेशन होगा, तो इसका फार्मूला ये फार्मूला होता है। दिस इज ऑल्सो गिवन, आपको निकालना नहीं है, लर्न करना है बस। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड पर मिनट बाय अ मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग इन द प्लेन ऑफ अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -5 वीवर पर मीटर स्क्वायर। तो बी, कैपिटल बी दिया हुआ है हमको, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है हमारा 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है इसका 3 × 10 की पावर 6 kg मीटर स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे निकालना है ऑसिलेशन, मतलब एन फाइंड आउट करना है हमको। तो एन तो मालूम है हमको, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, तो एन इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π। तो ये फाइंड आउट करेंगे ऐसे। तो मेन हमारा है, इसका मतलब पहले हमको ओमेगा चाहिए। तो अभी देखो फार्मूला देखते हैं। टी जो होता है पीरियड का रिलेशन इनर्शिया और आपका मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड से ये होता है, और ये फार्मूला हमारा ड्राइव्ड रहता है ऑलरेडी। तो टी, अब ओमेगा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई टी होता है, टी में इसकी वैल्यू रखी हो, 2π कैंसिल हो जाएगा, ये मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू म्यू बी डिवाइडेड बाई आई। तो इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू है हमारा 3 इंटू बी है 1.6 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई आई, 3 इंटू 10 की पावर -6, ये आई है। 3 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 1.6 16 हो जाएगा, ये निकला हमारा ये 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा निकला है 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू 2π n इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π। ओमेगा का वैल्यू निकला हमारा 4 डिवाइडेड बाई एक्सक्यूज मी 4 डिवाइडेड बाई दिस। अब ये जो निकलेगी फ्रीक्वेंसी, ये निकलेगी हमारी पर सेकेंड में, तो हमको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। अब सिंपल अगर कैलकुलेट करते हो यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये n इज इक्वल टू 38। अगेन यहाँ पे आपको लॉग टेबल का हेल्प लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी सिंपल हो सकता है। ये 38.19 ऑसिलेशन पर मिनट, तो यही हमसे पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन। ये यहीं तक है बस। तो 23rd क्वेश्चन में देखते हैं, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m, wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibration of adjustable frequency and amplitude. During vibration we don't want the block to leave the contact with the piston. How much maximum frequency? अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, how much maximum frequency, ये यहाँ पे ठीक है, how much maximum frequency is possible if the amplitude of vibration restricted to 25 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को अगर हम इतने पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एन कितना होगा इसमें, और क्या पूछा है, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास पूछा था हमसे, ये कितना होगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी एन निकालते हैं। तो अगेन एन निकालने के लिए हमको चाहिए ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, तो हमको ओमेगा चाहिए। ओमेगा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा के लिए ये वाला फार्मूला होगा √g/a, यहाँ से आएगा ये फार्मूला, यहाँ से लेंगे हम इसको। एफ का हाईएस्ट, एफ का जो नॉर्मल फार्मूला होता है एसएचएम के लिए वो होता है रिस्टोरिंग टॉर्क वाला -kx, माइनस साइन हम हटा देते हैं क्योंकि हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। k का k रहेगा यहाँ पे, और x डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड है वो, तो हम यहाँ पे a इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे a लिख दिया, ये किया इन्होंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको चाहिए k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ये भी मालूम है k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होता है, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होता है। f इज इक्वल टू एम जी, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ए का ए आ जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा इज इक्वल टू √g/a। तो ये हमारा निकला फार्मूला। तो यहाँ पे g का वैल्यू गिवन है, ये देखो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई a, एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया इतना। इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25, तो 100 का अंडर रूट लेंगे 10, 25 का लेंगे 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 बाहर आ जाएगा √10, तो ये हो गया ओमेगा हो गया। तो ओमेगा का वैल्यू आई 2√10 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, n इज इक्वल टू ओमेगा की है 2√10 और ये है 2π 3.142
√10 आप याद रखेंगे, आपको याद ही होगा, नहीं है तो याद होना चाहिए। √10 होता है एग्जैक्टली पाई के ही इक्वल होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 6 होता है, तो 3.162 होगा। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 1 मान सकते हैं, इसको ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हर्ट्ज आएगा। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आई है वो 1 हर्ट्ज आई है। अब नेक्स्ट है हमारा एनर्जी, एसएचएम में एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है, एसएचएम में एनर्जी पर यूनिट मास है, तो ये यहाँ पे है। तो एसएचएम में एनर्जी कितना रहेगी जो परफॉर्म करने वाला है, जब आपका परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट मानेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है एसएचएम में, उसका फार्मूला होता है E = ½ m⍵² A²। क्योंकि एनर्जी पर यूनिट मास पूछा है तो m को हम इधर ले आएंगे, ये m इधर आ गया, ½ ω² A², ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2√10 का स्क्वायर, A एम्पलीट्यूड है 0.25 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट किया 2 × 4 √10 10, ये 25 होता है 625 और 4 डेसिमल पॉइंट इधर, 4 डेसिमल पॉइंट 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0.625, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.250 जूल एनर्जी मास है क्योंकि kg। तो ये ऑसिलेशन चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।